देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 5th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एपी। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 5.6 में थे। और इसका मैंने आपको बेस कई बार बता लिया कि अगर आपकी सीक्वेंस एपी में है और आपको उसके फर्स्ट एन टर्म का सम बताना हो, पहली बात तो उसको एस एन तक लिखोगे। और इसके दो फॉर्मूले हैं भाई। दो फॉर्मूले कौन कौन से? पहला आपका फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में कौन डी। ये आपको कब यूज करना होता है? जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो। एक और फॉर्मूला भाई, n/2 इंटू में कौन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये आपको कब यूज करना है? जब आपको एपी की फर्स्ट टर्म और लास्ट के टर्म बताओ। एक हमने पढ़ा भाई जर्नल टर्म का फॉर्मूला, जिसके तीन नाम है। जर्नल टर्म को, nth टर्म को, और जरूरत पड़ने पर लास्ट टर्म भी इसी का नाम होता है। फॉर्मूला आपका भाई a प्लस n-1 इंटू डी होता है भाई। और ये किस काम आता है? जब आपको एपी की कोई सी टर्म बतानी हो। क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना, लास्ट टाइम मैंने आपको 55 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करवा दिया भाई। अब तुम पढ़ो 55 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो इसके थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन, यहाँ पे बिटवीन वर्ड की इंपॉर्टेंस है भाई। बिटवीन 1 and 500, 1 and 500 which are multiple, which are multiple of 2 as well as 5 है। यानी आपको सम बताना है। किसका सम बताना है? वो सभी इंटीजर, इंटीजर तो आपके सारे होते हैं, पर कौन से वाले इंटीजर है? बिटवीन माने बीच में। किस किस के बीच में? 1 and 500, 1 और 500 के बीच जो जो आपके इंटीजर है। अब इनके बीच में इंटीजर कौन है भाई? इनके बीच में आपके इंटीजर बनेंगे 2 से लेकर 499 तक बनेंगे। वो ये को भाई, एक को छोड़ के 500 को भी छोड़ दो और सिर्फ बीच के लो, बिटवीन है ना, यानी 2 से लेकर 499 तक लो और सबका सम बताओ। और उनमें से भी कौन से लेने हैं? जो मल्टीपल हो 2 as well as 5। चाहे मल्टीपल को कई बार बता लिया भाई, और चाहे को डिविजिबल बाई, एक ही बात है। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सको, डिविजिबल बाई 2, चाहे एज वेल एज को या एंड को, एक ही बात है। यानी वो ये को है 2 से लेकर 499 तक सबका सम बताओ। उन सब का सम बताओ जो 2 और 5 से क्या हो, डिविजिबल हो। 2 से लेकर 499 तक उन सभी इंटीजर का सम बताना है जो 2 और 5 दोनों से क्या होते हैं, डिवाइड होते हो। या मल्टीपल या डिवाइड एक ही बात है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या बेस बता रखा है? पहले आपको सीक्वेंस बनानी पड़ेगी। अब देखो, आपको इनके बीच के वो नंबर चाहिए जो 2 से भी डिवाइड होते हो और 5 से भी डिवाइड होते हो। तो कैसे निकालोगे? एक दिन मैंने आपको पहले बेस बताया था कि अगर आपको 2 या 3 नंबर से डिवाइड नंबर चाहिए ना, अगर आपको 2 या 3 नंबर से डिविजिबल नंबर चाहिए तो आप उनका एलसीएम निकाल लो। इनका एलसीएम कौन होगा भाई? इनका एलसीएम बनेगा 10। अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल होगा ना तो वो 2 से भी मिलेगा और 5 से भी मिलेगा। मतलब वो ये को है कि यहां से लेकर यहां तक उन सब इंटीजर का सम बताओ जो 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी होना चाहिए। 2 से भी हो और 5 से भी हो, तो आप इनका एलसीएम निकाल लो। इनका एलसीएम बनेगा 10। अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड होता हुआ तो पक्की बात वो 2 से भी होगा और 5 से भी होगा।
तो आप क्या करोगे, आप 2 से लेकर 499 तक उन सब का सम निकालो जो 10 से डिविजिबल है। और चाहे कहो दो ये बात कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उन सब का सम बताओ जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल, एक ही बात है। तो ऐसे क्वेश्चन पहले आप सीक्वेंस बनाओगे तो सॉल्यूशन, तो देखो सीक्वेंस क्या बनेगी, यानी आपको वो चीज जो 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, यानी वो 10 से डिविजिबल हो। अगर वो 10 से डिविजिबल होगा तो 2 से भी होगा और 5 से भी हो जाएगा। तो देखो भी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन कौन से नंबर आपके 10 से डिविजिबल है, तो 2 के बाद तो फिर 10 ही होगा जो 10 से डिविजिबल है, इसके बाद 20, इसके बाद 30 अप टू 100। अब इससे पहले कौन है जो 10 से डिवाइड होता है, मान लिया आपको पता नहीं लगता कौन है, तो आप जो 499 है ना, इसको 10 से करो डिवाइड, तो 10 चौका 40, 9 फिर 9, 10 निमा 90, यानी आपका रिमाइंडर कौन बचा, 9 बचा ना। तो आप इसमें से रिमाइंडर को कर दो माइनस, वही नंबर होगा जो इससे पहले 10 से क्या है डिविजिबल। अब इसमें से रिमाइंडर करो माइनस, तो 490 बच गया नहीं, यानी इससे पहले कौन है जो 10 से डिविजिबल है, वो आपका 490 है। यानी आपको इस सीक्वेंस का या इस एपी का सम बताना है, तो उसके लिए आपको ए, डी और एन चाहिए ना, तो निकाल लो। एयर ए इक्वल टू कौन है 10, डी निकालो भाई, डी होगा ये माइनस में ये, 20 में से 10 गया 10। अब आपके पास एन नहीं है, एन कैसे निकालोगे, देखो आपके पास लास्ट टर्म है और जरूरत पड़ने पर ए एन करना में तो लास्ट टर्म होगा, यानी ए एन की वैल्यू कौन है, एंड ए एन की वैल्यू आपकी 490, और ए एन हमने भी आवा निकालना, अपने वाला ए एन कौन होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कौन 490, रखो वैल्यू, ए कौन है मेरा 10 प्लस एन माइनस 1, डी कौन है वो भी 10 इक्वल टू कौन 490, ये 10 करो अंदर मल्टीप्लाई, तो आपका बनेगा 10 प्लस 10 एन माइनस में 10 इक्वल टू कौन 490, 10 से 10 कैंसिल हो गए, यानी 10 एन किसके बराबर आ गया 490, 10 एन इक्वल टू 490, 0 से 0 कट गई, यानी एन इक्वल टू कौन आ गया 49, एन की वैल्यू आ गई, ए और डी पहले आपके पास है, तब सम निकाल दो फिर, तो नाउ यानी एस 49 है, एन की वैल्यू आपकी 49 है, तो सम का फॉर्मूला भाई n/2। अब की बार आप दोनों अप्लाई कर सको, आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी है, और आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी है, तो फर्स्ट भी यूज हो जाएगा, सेकंड भी यूज हो जाएगा। चलो मैं सेकंड यूज कर दूं, तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस में कौन लास्ट टर्म। अब सिंप्लीफाई आपने करना है, वो आंसर आ जाएगा। तो जब भी कहो ना कि आप इन के बीच उन नंबर का सम बताओ जो इस और इस नंबर से डिविजिबल हो, तो आप इकट्ठा का कैसे चेक करोगे, आप उनका एलसीएम निकाल लो, जो उनके एलसीएम तो डिविजिबल होगा तो पक्की बात है वो उन दोनों तक भी हो जाएगा। जैसे मान लो आपको चेक करना हो भाई वो नंबर बताओ जो 2, 3 और 4 तीनों से डिविजिबल हो, तो आप इनका एलसीएम निकाल लो, इनका एलसीएम होगा 12। अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल होगा तो पक्की बात है वो 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। ये बात मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगा कि 3 या 4 नंबर से डिविजिबल अगर आपको नंबर ढूंढना हो तो उनका एलसीएम निकाल लो, जो उनके एलसीएम तो डिवाइड होगा तो उन सब तभी हो जाएगा वो। और यहाँ पर जो बिटवीन वर्ड है उसकी इंपॉर्टेंस है, बिटवीन मतलब इनके बीच बीच के लेने हैं। अब जो इसका थर्ड पार्ट है ना, थर्ड नहीं जो इसका फोर्थ पार्ट है, उसमें क्या डिफरेंस है भाई, बाकी तो क्वेश्चन आपका सेम है, बाकी तो जो क्वेश्चन वो क्या आपका सेम है भाई, डिफरेंस सिर्फ क्या है जो यहाँ पे बिटवीन वर्ड है ना, ये बिटवीन वर्ड नहीं है उसमें, यानी फ्रॉम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ फ्रॉम, फ्रॉम मतलब 1 से लेकर 500 तक, यानी आपकी बार बीच बीच के नहीं सारे लेने हैं, यानी आपको वो एक को है 1 से लेकर 500 तक उन सब इंटीजर का सम बताओ
जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, यानी अब की बार 1 भी लेना और 500 भी लेना है। तो फिर वही बात, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो पहले आप सीक्वेंस बनाओगे। नंबर आपको कौन से चाहिए, जो दोनों से डिविजिबल हो। तो आप अलग अलग चेक नहीं करोगे, बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। आप इनका एलसीएम निकाल लोगे, एलसीएम तो वही 10 होगा, यानी जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा तो वो 2 से भी हो जाएगा और 5 से भी। यानी आपको वो ये को है कि 1 से लेकर 500 तक उन इंटीजर का सम बताओ जो 10 से डिविजिबल हो। तो पहले आप सीक्वेंस बनाओगे, तो सीक्वेंस मेरी क्या बनेगी, शुरुआत तो वही 10 से होगी। क्यों, क्योंकि एक तो आपका डिवाइड होता कौन है ना, 2 ना 3, सीधा 10 पे जाओगे। उसके बाद 20, 30, अब लास्ट में कौन है 500, पूरा पूरा डिवाइड होता है 500 तो यानी 500 तक। और अब आपने इस सीक्वेंस का या इस एपी का सम बताना है, तो वही आपको कौन कौन चाहिए, ए, डी और एन। ए कौन है मेरा, ए है मेरा 10, डी कौन है ये माइनस में ये 10, एन नहीं है ना, पर लास्ट की टर्म है, और जरूरत पड़ने पर ए एन का नाम भी तो कौन हो, लास्ट टर्म। तो यहाँ से आपका एन आ जाएगा, एन आ गया तो सम भी आ जाएगा। बस फर्क आपके बारे बिटवीन नहीं है। अगर फ्रॉम मतलब ये भी लेना है, ये भी लेना है और इसके बीच के भी लेने हैं, यानी इनका सम बताना है, तो ये बनेगा। इसके बाद जो इसका लास्ट पार्ट है ना, उसमें यहाँ पर तो फ्रॉम ही लिखा हुआ भाई, पर लास्ट में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है भाई, लास्ट में चेंज आपका ये है 2 और 5 लिखा हुआ है, यहाँ बीच में और है भाई, यानी डिविजिबल बाई 2 और 5। उसके बीच में एज वेल एज को या एंड था, अब की बार बीच में कौन है मेरा और लिखा हुआ है, यानी वो ये को है 1 से लेकर 500 तक उन सभी इंटीजर का सम बताओ जो 2 और 5 से डिविजिबल हो। अगर बीच में एंड हो ना या फिर एज वेल एज हो तो मतलब है कि 2 से भी डिविजिबल हो और 5 दोनों से डिविजिबल हो, यानी दोनों से डिविजिबल हो। पर जब बीच में और हो ना तो और का मतलब है 2 से डिविजिबल हो उन सब का भी सम बताओ और 5 से भी डिविजिबल हो उन सब का भी सम बताओ, यहां से लेकर यहां तक। तो ये मतलब है। अगर बीच में एंड हो तो एंड का मतलब है दोनों से डिविजिबल हो उनका सम बताओ, और का मतलब 2 से डिविजिबल है उनका भी सम बताओ, 5 से डिविजिबल है उनका भी सम बताओ, यहां से लेकर यहां तक। ये मतलब होगा। तो अब के बाद आपकी 2 सीक्वेंस बनेंगी, यानी आपने 1 से लेकर 500 तक पहले उन सब का सम निकालोगे जो 2 से डिविजिबल है, जो किससे डिविजिबल हो भाई, 2 से डिविजिबल हो। उसके बाद 1 से लेकर 500 तक उन सब का सम निकालोगे जो 5 से डिविजिबल हो। अगर बीच में और हो तो और का मतलब है 2 से डिविजिबल हो उनका सम निकाल लो, जो 5 से डिविजिबल है उनका भी सम बताओ। पर छोटी सी दिक्कत है इसमें, और दिक्कत ये है 2 से डिविजिबल का सम आपने यहाँ निकाल लिया, 5 से डिविजिबल का सम आपने यहाँ निकाल लिया, पर जो दोनों से डिवाइड है ना, जो नंबर दोनों से डिवाइड, अब दोनों से डिवाइड कौन होगा, जो नंबर आपके 10 से डिविजिबल होंगे वो 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 5 से भी डिविजिबल। वो तो नंबर आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और आप एक नंबर को 2 बार ऐड नहीं कर सकते। अरे जो 10 है, 20 है, 30 है, वो तो यहाँ पर भी है और वो तो आपका यहाँ पर भी आ गया। यानी जो 10 से डिविजिबल है ना वो आपने 2 बार कर दिया ऐड, तो 10 से डिविजिबल का सम आपको एक बार का माइनस करना पड़ेगा। यानी ये जो भी है निकाल लोगे, ये जो भी है निकाल लोगे, जोड़ लोगे, पर उसमें से जो नंबर 10 से डिविजिबल है ना उनका सम आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 10 से डिविजिबल के नंबर यहाँ पर भी हैं और वो यहाँ पर भी हैं, और आप एक नंबर को 2 बार जोड़ नहीं सकते भाई। तो ये बनेगा इसमें। दोबारा फिर सुनो, 1 से लेकर 500 तक उन सब का सम बताना है जो 2 और 5 से डिविजिबल हो। अगर बीच में एंड हो तो मतलब है दोनों से डिविजिबल। दोनों से कैसे निकालोगे, इनका एलसीएम निकाल लो, जो इनका एलसीएम तो डिविजिबल होगा तो वो दोनों से हो जाएगा, वो तो हमने पढ़ लिया। अब की बार बीच में और है तो और का मतलब
2 से भी डिविजिबल हो उन सब का भी सम बताओ, 5 से भी डिविजिबल हो उन सब का भी सम बताओ, फिर वो जोड़ लो, वो आपका आंसर बनेगा। पर दिक्कत क्या आ गई, जो 10 से डिविजिबल है ना वो तो यहाँ पर भी आ गए और यहाँ पर भी आ गए, क्योंकि 10 20 30 वो दो वाला में भी आऊंगे और 10 20 30 5 से भी तो डिवाइड हुआ वो नंबर है तो वो 5 वाला में भी आऊंगे। और आप एक नंबर को 2 बार ऐड नहीं कर सकते, तो आपको एक बार का माइनस करना पड़ेगा, यानी आप फिर अलग तय 10 से डिविजिबल का भी सम निकालोगे और उस सम को आंसर में से माइनस करोगे। अब लिख आप लेना भाई, तो पहले आप उन सब का सम निकाल लो जो नंबर किससे डिविजिबल है, 2 से। तो ऐसे लिखोगे पेपर में, तो सीक्वेंस ऑफ ऑल इंटीजर, तो सॉल्यूशन सीक्वेंस ऑफ ऑल इंटीजर विच आर डिविजिबल बाई टू इज, तो वो सीक्वेंस क्या बनेगी, तो 1 से लेकर 500 तक 2 से डिवाइड कौन कौन है भाई, 2 4 6 और लास्ट में देखो 500 है ना, तो पूरा पूरा 2 से डिवाइड होता है। तो पहले इनका सम निकाल लो, तो इनका सम कौन बनेगा भाई, तो ए कौन है मेरा, तो ए है मेरा 2, डी कौन है भाई 4 माइनस में 2 2, एन निकाल लो, एन आप निकाल लेना चाहिए, चलो मैं भी निकाल दूं। ए एन कौन है भाई, ए एन है मेरा 500 और ए एन हमने भी आवा निकालना, अपने वाला एन कौन होगा, ए प्लस 2 प्लस एन माइनस 1, डी कौन है 2 इक्वल टू 500, करना सोल्व, 2 प्लस 2 करो अंदर मल्टीप्लाई, 2n माइनस में 2 इक्वल टू 500, इससे ये कट गया। अब 2n बराबर है 500 यानी n इक्वल टू कौन आ जाएगा, 500 बटे में 2 यानी आपका बनेगा 250। अब आपके पास तीनों चीज आ गई ना, a n और d, तो सम कौन होगा, तो नाउ यानी s 250 क्या बनेगा भाई, 250 बटे 2 इंटू, देखो फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट की टर्म भी है, तो फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म यानी 2 प्लस 500 यानी 502 बनेगा ये। अब ये काम तुम्हारा मल्टीप्लाई वगैरह करने का, चलो मैं जो मल्टीप्लाई है ना फोन में कर लूँ भाई तो जल्दी हो जाएगी। किस किस की मल्टीप्लाई है आपकी, 250 गुणा 502, 250 गुणा 502 ये आ गई और भाग में फिर 2 है ना, यानी 62,750 आ गई, 62,750। उसके बाद उन सब का सम निकाल लोगे यहां से लेकर यहां तक जो 5 से डिविजिबल है, तो लिखोगे पेपर में तुम ऐसे ही कि सीक्वेंस ऑफ ऑल इंटीजर विच आर डिविजिबल बाय 5 इज, तो उसके बारे में जो सीक्वेंस है वो क्या बनेगी, लिखोगे हम पूरी बात है, तो उसके बारे में आपकी सीक्वेंस बनेगी भाई 5 तो डिविजिबल 5 10 15 लास्ट में 500 तक का पूरा पूरा डिवाइड हुआ है। अब देखो ए कौन है मेरा, ए है मेरा 5, डी कौन है मेरा 10 में से 5 गया 5। अब आप एन निकाल लोगे, एन देखो क्या बनेगा, देखो ए एन की वैल्यू 500 है और ए एन हमने भी आवा निकालना, तो वहां से एन आ जाएगा मेरा। पर देखो सीधे निकालना सीख लो तुम, ये सारे 5 के मल्टीपल हैं, 5 10 15 और 5 के मल्टीपल कहाँ तक है 500 तक, यानी 5 गुणा 100 तक है, तो ये 100 टर्म होंगी, यानी n की वैल्यू कौन होगी 100। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप उस तरीके से निकाल लेना। तो अब की बार सम क्या बनेगा, यानी जो नंबर यहाँ से यहाँ तक आपके 5 से डिविजिबल है तो उनका सम क्या बनेगा भाई, s 100 यानी वो बनेगा 100 बटे में 2 फर्स्ट प्लस में लास्ट यानी 500 प्लस में 5 505। अब करना सोल्व, ये 50 का भाई यानी 505 गुणा में कौन 50, तो 505 गुणा में 50 यानी 25 250 हो जाएगा भाई, 25 250 बनेगा आपका भाई। यानी आपने जो है ना 2 से डिविजिबल उनका सम ये आ गया, जो 5 से डिविजिबल है उनका सम ये आ गया। पर दिक्कत क्या है,
जो दोनों से डिविजिबल है ना, वो तो आपके नंबर यहाँ पर भी हैं और वो तो आपके यहाँ पर भी हो गए, पर आप एक नंबर को दो बार ऐड नहीं कर सकते। दोनों से डिविजिबल मतलब जो 10 से डिवाइड होते हो तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हैं, तो आप उनका सम माइनस करोगे, यानी फिर लिखोगे सीक्वेंस ऑफ ऑल इंटीजर पूरा लिखोगे फ्रॉम 1 to 500 विच आर डिविजिबल बाई 10। तो उसके बारे में सीक्वेंस क्या बनेगी, जो 10 से डिविजिबल 10 20 30 अप टू 500। तो सम क्या बनेगा, ए है मेरा 10, डी मेरा 20 में से 10 गया 10, एन तुम निकाल लेना भाई, तो 10 गुणा में 50 यानी 50 टर्म बनेंगे। तो सम क्या बनेगा, तो सम बनेगा एस 50 निकाल लो, 50/2 इंटू फर्स्ट प्लस में लास्ट 500 प्लस में 10 510 करना सोलिए 25 पकड़ गया भाई, यानी 25 गुणा में 510, 25 गुणा 510 यानी आपका बनेगा 12750, 12750। तब आपका आंसर क्या बनेगा, आपको तो कौन से नंबर का सम चाहिए, जो 2 और 5 से डिविजिबल हो, यानी आप लिखोगे लास्ट में, तो देयरफॉर सम ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम 1 to 500 विच आर डिविजिबल बाई 2 और 5, तो वो क्या बनेगा, यानी 2 से डिविजिबल का सम कौन है मेरा 62750, और 5 से डिविजिबल का सम कौन है मेरा 25 250। पर दिक्कत क्या है, जो नंबर दोनों से डिवाइड है ना, वो तो यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया, पर आप एक नंबर दो बार ऐड नहीं कर सकते, और वो कौन से हैं, जो 10 से डिवाइड होते हैं, यानी एक बार का सम उसका माइनस करना पड़ेगा, और वो कौन है मेरा 12750, तो 12750 आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो भी ये जोड़ कर माइनस कर दे वही कौन होगा मेरा आंसर बनेगा। तो भी बीच में अगर एंड हो ना, तो एंड का मतलब है जो दोनों से डिवाइड हो उनका सम बताओ, और बीच में और हो तो मतलब है जो 2 से डिवाइड है उनका सम निकालो, जो 5 से डिवाइड है उनका सम निकालो। पर दिक्कत क्या बने, जो दोनों से उनको जोड़ लो, आंसर तो आ गया, पर दिक्कत क्या बने, जो दोनों से डिवाइड है ना, वो यहाँ पर भी आ गई और वो इस सीक्वेंस में भी आ गई, यानी जो 10 से डिवाइड है ना, 10 से डिवाइड नंबर इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक बार का सम माइनस करना पड़ेगा, एक बार रखोगे ना एक बार का माइनस। चलो आज तुमने यही पूरा करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।